तुम क्या, तुम्हारा बायकॉट क्या चाइना के प्लास्टिक के लोटे, चाइना के फटे हुए गुब्बारे, तू करेगा बायकॉट इंडिया के मोबाइल फोन्स का? तुम्हारी औकात है कि पाकिस्तान में बैन कर। अबे बहन के टक्को, अपनी बेइज्जतियां कम करो। अभी चैंपियन ट्रॉफी का सोचो, नहीं तो चैंपियन ट्रॉफी लेके भाग जाएंगे हम। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हैप्पी रिपब्लिक डे पूरे हिंदुस्तान को। और कल रात का जो मैच था, तिलक वर्मा ने जो शो दिखाया हमें, उसका मजा ही कुछ अलग था। उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये है, ब्रेकिंग तो नहीं है, एक दिन तो हो गया है, कि पाकिस्तान ने इंडिया के बनाए हुए सेल फोन्स पाकिस्तान में बैन कर दिए। और कहता है कि इससे जो है ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ये मोबाइल फोन्स अगर इंडिया से होकर पाकिस्तान में आएंगे तो हो सकता है कि पाकिस्तान की खबरें सब जमा कर करके इंडिया के पास जाए। पाकिस्तान को लग रहा है ये कितना सेफ कंट्री है। इनको लग रहा है कि भैया ये अमेरिका से भी ज़्यादा ताकतवर कंट्री है, और भैया ये जो प्लानिंग ये करते हैं दुनिया को पता नहीं चलता। बताओ, ऐसा जमाना आ गया है कि दहशतगर्द को भी डर लग रहा है। दहशतगर्द भी खड़े होके बोल रहे हैं, नहीं भैया हम ये फोन अलाउ नहीं करेंगे हमने हमारे देश में, क्योंकि ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। अच्छा, वो ये नहीं बोल रहा कि ये सेल फोन अगर पाकिस्तान में आएंगे तो हो सकता है कोई दहशतगर्द कंट्री हमारे देश में दहशतगर्दी करे। नहीं, उनके कहने का मकसद ये है कि अगर ये सेल फोन्स पाकिस्तान में आएंगे, हो सकता है हमारी दहशतगर्दी का पता पहले ही इंडिया को पता चल जाए। और इंडिया ने ये मोबाइल फोन सिर्फ इसलिए लॉन्च किए हैं कि रुको भैया, ये इसलिए बनाए हैं कि पाकिस्तान भेजें और पाकिस्तान की जो है हालत हम जमा करें कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। अरे पाकिस्तान, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत बड़ी कंट्री हो? अबे साले, तू कटोरे में पड़ा एक चवन्नी भी नहीं है। एक चवन्नी, एक टके से भी तेरी जो है अहमियत और औकात आज कम है। इंडिया ट्रेड कर रहा है, इंडिया दुनिया में चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया आज आईफोन बना रहा है। इंडिया आज वो वेपन्स बना रहा है जो यूएसए के आगे लोग घुटने झुकाकर हजारों साल से कहते थे कि यार ये वेपन हमें दे दो, और तुम बोलते हो कि हम ये मोबाइल फोन पाकिस्तान में बैन कर देंगे। वो कहते हैं ना कि कसाई जब काम कर रहा होता है तो बिल्ली नीचे बैठ के सोच रही होती है कि यार ये मेरे बारे में सोच रहा होगा कि ये बिल्ली कब जाएगी और मैं इसको कुछ दूं या ना दूं। तो पाकिस्तान को दिन रात ये लगता है कि इंडिया हमारे बारे में ही सोच रहा है। भैया, तुम्हारी औकात एक मिसाइल है। एक मिसाइल इंडिया से पाकिस्तान पे पड़ेगा ना तो भैया पाकिस्तान नजर नहीं आएगा, सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आए। तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं हिंदुस्तान को। भैया, आज रिपब्लिक डे है इंडिया के अंदर, और बताओ, इंडिया के न्यूज़ चैनल से ज़्यादा पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल पे बड़े चर्चे मनाए जा रहे हैं। भैया ये देखो, ये क्या परेड हो रहा है, ये वेपन्स देखो, ये तोप देखो, ये टैंक्स देखो, ये हेलीकॉप्टर्स देखो। अरे उन्होंने मेहनत की है। अरे बगैर तो निकम्मो, उन्होंने मेहनत की है इतने साल, बाकी दुनिया के देशों को छोड़ के अपने देश पे काम किया है, अपने देश के लिए कुछ बनाया है, अपने देश को स्ट्रोंग किया है। आज इंडिया कोई ऐसी वाल बना रहा है कि दुनिया से वो डिफेंस कर पाए। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम भाई, तुमने पूरी जिंदगी अपने बाप दादाओं की कमाई जो है तालिबान पे लगा दी, वो आज तुम्हारे ऊपर थूक रहे हो और तुम्हें ठोक रहे। 20 साल तक इन्होंने जिनको पोला पाला पोसा, उनको खिलाया पिलाया, इस वजह से कि ये किसी दिन हमारी ढाल बन के इंडिया को काटेंगे, आज वो उन्हीं को ही ठोक रहे हैं। पैसा बर्बाद सालों का, जिंदगी भी बर्बाद, वक्त भी बर्बाद और टाइम भी बर्बाद। वो सारा पैसा जो तुम ट्रेन कर करके आतंकवादियों को कश्मीर भेजते हो, वही अपने स्कूल कॉलेज बच्चों और पढ़ाई एजुकेशन पे लगाते ना, तो आज पाकिस्तान की हालत भीख मांगने की नहीं होती। दुनिया में भीख नहीं मांगता पाकिस्तान।
आज आप देखो इंडिया दुनिया में हर साल हजारों आईटीज, डॉक्टर, इंजीनियर्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो है भिखारी एक्सपोर्ट, पहले आतंकवादी एक्सपोर्ट करता था, वो तो भाई हालत खराब हो गई अब इनकी। पैसा है नहीं, इकोनॉमी खत्म है, अम्मा भूखी पड़ी है अम्मा ने पिछले 3-4 साल से आटा नहीं खाया, आईएमएफ के आगे पड़ी हुई है, चिल्ला रही है, लेकिन अब भिखारी एक्सपोर्ट कर रहा है। कभी भैया सऊदी अरबिया भिखारी जा रहे हैं, कभी यूएई भिखारी जा रहे हैं, कभी कतर, मिस्र जा रहे हैं। अब तो डर लगता है अफगानिस्तान की सड़कों पे जो भिखारी है उनसे भी पूछना पड़ेगा, भाई वेयर आर यू फ्रॉम आप बड़े हरामी हो, क्योंकि अफगानिस्तान का 1 रुपया पाकिस्तान के 5 रुपए लगभग बनते हैं। तो भैया वहां से 1 रुपया भीख में दे दिए तो पाकिस्तान के तो 5 बन गए। अब पल्ले पल्ले हो गया भाई तुम्हारा। तो भिखारी क्या बच्चों, उन्होंने मेहनत की है अपने देश में। उन्होंने ये मोबाइल फ़ोन इस वजह से नहीं बनाए कि पाकिस्तान में भेजे जाए। तुम्हारी औकात है मोबाइल फ़ोन खरीदने की? तुम्हारी औकात है मोबाइल फ़ोन खरीदने की? सालों दुनिया में आज दुनिया के जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आईफोन सबसे बड़ी कंपनी है आज दुनिया में, वो इंडिया में आके बैठी है और आज इंडिया अपना आईफोन बना रहा है। और दुनिया की जितनी भी छोटी मोटी मोबाइल कंपनियां हैं वो चाहती है कि चाइना से जाकर इंडिया में जाके बैठ जाए। अब इंडिया हर कंपनी को अलाउ भी नहीं करती कि वो आके इंडिया में काम करे। और तुम्हें लगता है कि इंडिया ने मोबाइल फोन सिर्फ इस वजह से बनाए हैं कि वो पाकिस्तान में जो है दहशतगर्दी इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ पाकिस्तान की खबर लेने के लिए? अरे भाई को 50-60 हज़ार किसी पाकिस्तानी को, पॉलिटिशियन को दे दो, तुम्हारे पार्लियामेंट की बातें, तुम्हारे खुफिया मीटिंग रूम में जो बातें होती है वो इंडिया जमा कर ले 50-60 हज़ार में। जब जो काम 50-60 हज़ार में होता है वो काम फिर 50-60 करोड़ में बंदा क्यों करे? कितनी बड़ी कंपनी बनाए तुम लोग तो पैसों के लिए अम्मा भी बेच देते हो। किसी ने सही कहा था, अमेरिका में किसी अंग्रेज ने किसी पार्लियामेंट में कई बात कही थी कि पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी अम्मा भी बेच देते हैं। भाई अम्मा तो फिर भी ठीक है, बीवियां बेच देते हैं ये पैसों के लिए। तो पैसों के लिए तुम पाकिस्तान की मखबरी नहीं कर सकते हो इंडिया के लिए? वो बड़ा इजी काम है, उसके लिए मोबाइल कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। और ये मोबाइल फ़ोन तुम्हारे लिए बने भी नहीं है और तुम्हारी औकात भी नहीं है ये मोबाइल खरीदने की हम खरीदेंगे इंडिया का मोबाइल। दुनिया के किसी भी कोने में हो हम जरूर खरीदेंगे, तुम मत खरीदो भाई। बेगानी शादी में अब्दुल्ला उतनी का दीवाना बताओ, कंपनी इंडिया ने बनाई है मोबाइल फोन की, रो पाकिस्तान रहे तुम्हारे लिए भिखारी। तू भीख मांग भाई, तू भीख मांग। बताओ, भिखारी मोबाइल फोन पे बात कर रहा था, भिखारी को मोबाइल फोन से क्या लेना देना तुम्हारे लिए वो फोन नहीं बने, वो फोन हमारे जैसे लोगों के लिए बने, दुनिया के लिए बने। वो पूरा अफगानिस्तान खरीदेगा वो मोबाइल फोन। देखना, मैं तुम्हें चैलेंज करके बोल रहा हूं, कुछ टाइम रुक जाओ, 1-1.5 साल में देखना अफगानिस्तान में हर किसी के हाथ में वही मोबाइल फोन होगा जो मेड इन इंडिया होगा। और मैं उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करूंगा और मैं पूरे अफगानिस्तान के जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने वाले लोग हैं, जाओ लेके आओ इंडिया से वो मोबाइल और पूरे अफगानिस्तान में फैला दो, बेचो। वो मोबाइल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होंगे। तुम्हारी औकात है पाकिस्तानियों, भीख मांगने वाली कौम, भीख मांगने वाली सरकार, पतलून उतरी हुई नंगी सरेंडर आर्मी कहती है कि इंडिया के मोबाइल फोन का बायकॉट किया जाए। तुम क्या, तुम्हारा बायकॉट क्या? चाइना के प्लास्टिक के लोटे चाइना के पटे हुए गुब्बारे, तू करेगा बायकॉट इंडिया के मोबाइल फोन्स का? तुम्हारी औकात है कि पाकिस्तान में बैन करना आज भी पाकिस्तान की आर्मी की जो बीवियां हैं ना, जितनी भी आर्मी है, इनकी जो बीवियां हैं ना, वो ज्वेलरी हिंदुस्तान का पहनती है। वो जो साड़ियां तुम लोग पहनते हो ना, वो हिंदुस्तान से आती है। जो फिल्में तुम लोग बगल में बीवी के बैठ के रात को देखते हो ना, वो हिंदुस्तान की बनाई हुई है। अबे कौन कौन सी चीज़ हिंदुस्तान की रोकोगे? इतना ही बुरा लगता है तो पानी क्यों पीते हो हिंदुस्तान का? प्याज मांगते हो हिंदुस्तान का, टमाटर मांगते हो ये औकात की बात कर रहे हैं। ये मोबाइल फोन बैन करेंगे? अबे बहन के टक्को, अपनी बेइज्जतियां कम करो। अभी चैंपियन ट्रॉफी का सोचो, नहीं तो चैंपियन ट्रॉफी लेके भाग जाएंगे हम गंजे के बच्चे। लव है दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।